दोस्तों तरकते भड़कते सॉन्ग्स और टीजर के बाद फाइनली पठान का धमाकेदार ट्रेलर आ गया है। तो चलिए उसका ब्रेक डाउन करते हैं और जानते हैं उसमें छुपे हुए चीजों के बारे में। क्या दीपिका इसमें एक डबल एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रही है जो पठान को धोखा देगी? जॉन के टैटूज में क्या लिखा हुआ है और उनमें छुपे हुए हिडन मैसेज क्या है? सलमान खान और ऋतिक की एक झलक या फिर हिंट भी ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाई दिया? और ओवरऑल आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ट्रेलर के शुरू में वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स का सिल्वर कलर का लोगो दिखाया गया है। उसके बाद दिखाई देता है बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग और दुबई के सड़कों पर चलता हुआ एक टोयोटा कार जिसमें गवर्नमेंट की सील लगा हुआ है। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप आउटफिट एक्स के करता धरता जॉन द डिस्ट्रॉयर की, जो एक आर्मर सूट पहन के कुछ विंटर सोल्जर वाले लुक में नजर आते हैं और वो एक बंदूक लेके उस टोयोटा कार पे फोड़ देते हैं। वो जब अपना हेलमेट निकालते हैं तो उनके हाथ में हमें एक कंपास और एक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स टैटू किया हुआ दिखाई देता है, जो असल में मुंबई का जीपीएस लोकेशन है और इसका मतलब उन लोगों का मेन टारगेट मुंबई है। आउटफिट एक्स। उसके बाद एक इलीगल हथियारों का बाजार दिखाया गया है जिसमें ये आंटी एकदम मजे से सब्जी मंडी की तरह बंदूकें बेचती हुई दिखाई देती है। लगता है जॉन का आउटफिट एक्स इन सब हथियारों को अलग अलग जगहों से चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेचा करते हैं। इसमें जो एक सोल्जर के हाथ में फ्लैग दिखाई देता है वो कुछ घाना के फ्लैग जैसा दिखता है और इसका मतलब ये जगह किसी अफ्रीकन देश में है। उसके बाद जेओसीआर करके रॉ का एक स्पेशल डिवीजन दिखाया गया है जिसकी हेड है डिम्पल कपाडिया, जो रॉ के एजेंट्स के एक हैंडलर के रोल में नजर आने वाली है। और साथ ही साथ आशुतोष राणा जो डिफेंस मिनिस्ट्री और उनके डिवीजन के बीच एक लिंक के तौर पर काम करने वाले हैं। वो लोग गल्फ ऑफ एडन में टेररिस्ट ग्रुप बोको हराम के द्वारा एसगार्ड नाम के एक शिप के डिस्ट्रॉय होने के न्यूज को डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर है, मतलब जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को बहुत ही गहरा इफेक्ट होने वाला है। आप देख के तो लगता है कि उस शिप में किसी तरह का केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हथियार था और उसे चुराने के लिए ही आउटफिट एक्स ने ये सारा कांड किया होगा। उसके बाद PK-52 नाम का एक ICBM या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई देता है जिसे शायद जॉन के आउटफिट एक्स ने पाकिस्तान से चुराया होगा और जिससे वो इंडिया के ऊपर अटैक करने की प्लान करते हैं। और इसी वाले सीन में रणवीर सिंह का एक सस्ता कॉपी भी दिखाई देता है। उसके बाद जॉन अपने पलटन के साथ लैब में घुस के एसगार्ड शिप से चुराए हुए बायोलॉजिकल वेपन को एक्टिवेट करते हुए दिखाई देते हैं, जिस लैब का नाम है सेंटर एट इनोवेशन एट डे रिसर्च जेनेटिक, जिसका इंग्लिश में मतलब है सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड जेनेटिक रिसर्च। और जिससे ये बात भी कंफर्म हो जाता है कि ये किसी न्यूक्लियर वेपन नहीं बल्कि बायोलॉजिकल वेपन ही है। कैसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जॉन के हाथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लिखा हुआ दिखाई देता है कि एवरीवन विल कम टू माय फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड। इसका मतलब एक ही है जो बहुत ही साफ है कि वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा तोप समझते हैं। उसके बाद जॉन आराम से अपने प्राइवेट जेट में बैठ के वीडियो कॉल के जरिए इंडिया के ऊपर बॉम्ब फोड़ने की धमकी देते हैं और उस हिसाब से अपने घड़ी को भी सेट कर लेते हैं। मतलब बंदा टाइम का काफी पाबंद लगता है। साथ ही साथ पीछे उनकी सेटिंग एक गोरी चिट्टी बंदी भी चील मारती हुई नजर आती है। बोलना पड़ेगा कि जॉन भाई की चॉइस अच्छी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसी सीन में SRK भी उस कॉन्फ्रेंस रूम में साइड में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद होती है SRK की धमाकेदार एंट्री जिसमें वो एक एक करके सबको पेलते हुए दिखाई देते हैं और एक हेलीकॉप्टर पे चढ़ के गोलियों की बौछार करते हुए एकदम फुर्सत में वहाँ से निकल लेते हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि वो किसी सीक्रेट अंडरकवर मिशन के चलते अपनी मर्जी से ही अब तक वहाँ पर थे। और इस बात को ट्रेलर में डिम्पल कपाडिया का बनवास वाला डायलॉग भी एक तरह से प्रूव कर देता है। इसी सीन में एक बंदा सलमान खान या फिर टाइगर जैसे स्कार्फ पहने हुए दिखाई देता है। मतलब इस सीन के साथ सलमान खान या फिर टाइगर का कुछ तो लेना देना जरूर है। उसके बाद येलो बिकिनी में होती है दीपिका की एंट्री, जो भगवा पहन के गुंडों के साथ फाइट करती हुई दिखाई देती है और SR के बाद साइड में एकदम मजे से उनके फाइट को एंजॉय करता हुआ दिखाई देता है। दीपिका आर यू इन और आउट वाले डबल मीनिंग डायलॉग बोल के SRK के साथ फ्लर्ट करती हुई दिखाई देती है और वो भी उनके तरह एक सोल्जर है ये बोल के उनका ट्रस्ट हासिल करने की कोशिश करती है। दीपिका ने इस फिल्म में एक डबल एजेंट या फिर बॉन्ड गर्ल टाइप के रोल को प्ले किया है, जो अपने ही किसी मकसद के चलते आउटफिट एक्स से भिड़ जाती है और अपने उसी मकसद को पूरा करने के लिए SRK का इस्तेमाल करती है। अब क्या वो सच में SRK या फिर पठान के प्यार में पड़ जाती है या फिर उनको धोखा देती है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। So are you in or are you out? उसके बाद जॉन अपने प्राइवेट आइलैंड में कपड़े वपड़े उतार कर अपने बॉडी और 8 पैक एब्स का जलवा बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरे ही सीन में एक मूविंग ट्रक के ऊपर SRK से भिड़ जाते हैं और दुबई के सड़कों पर वो दोनों बहुत सारा तोड़फोड़ और उधम मचा के रख देते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जॉन के गर्दन पे पी से ही कुछ लिखा हुआ है और वो इस सीन में भी वही सेम आउटफिट में नजर आते हैं जिस आउटफिट में वो ट्रेलर के सूरत में नजर आए थे। मतलब ये वाला फाइट सीन असल में उसी सीन का कंटिन्यूएशन है या फिर उसके बाद आता है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि इस सीन का
इफेक्ट्स बहुत ही खराब है, जिसमें फाइट सीन के दौरान एसआरके और जॉन दोनों ही बेजान कार्टून टाइप के दिखते हैं और हेलीकॉप्टर वाले सीन में तो एसआरके का आधा फेस एकदम गायब ही हो जाता है। उसके बाद दीपिका भी एकदम कमांडो स्टाइल में रॉकी भाई की तरह मशीन गन से एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और इस सीन में उनका एक्सप्रेशन इतना क्यूट है कि जिसे देखकर पक्का आपको उनसे प्यार हो जाएगा। दीपिका ने अपने रोल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिया है और वो इस फिल्म में कुछ बहुत ही धांसू एक्शन सीन करने वाली है। सो लेट्स होप के आगे जाके उनका एक सोलो एक्शन मूवी या फिर ORF स्पाई यूनिवर्स के अंदर उनका और कटरीना का एक अलग एक्शन फिल्म देखने को मिलेगा। फिर तो बॉक्स ऑफिस पर एकदम पक्का आग लग जाएगा। उसके बाद एसआर के थोड़े शॉर्ट हेयर वाले लुक में नजर आते हैं और वो सब लोग सैड होकर सैल्यूट करते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब जरूर उनके टीम में से किसी की मौत हो गई है, क्योंकि जॉन एक सीन में किसी को कहता हुआ सुनाई देता है कि अपने भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना। उसके बाद आता है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का वो मशहूर कोट कि ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया है। और इसी कोट को एक तरह से कॉपी पेस्ट करके और आखिर में जय हिंद डाल के इस सीन में चिपका दिया गया है। जय हिंद। और आखिर में वो जेट पैक वाला सीन दिखाया गया है, जो एक तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है, जिसमें दोनों ने ही इतने स्पीड और ऊंचाई में होने के बावजूद किसी भी तरह का स्पेशल सूट या फिर एयर टाइट गॉगल्स नहीं पहना है। ऊपर से साहू मूवी में इसे ऑलरेडी दिखाकर जेट पैक वाले सीन का हमेशा के लिए कवाड़ा कर दिया है। इस सीन में एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें एसआरके जॉन का नहीं बल्कि जॉन एसआरके का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रेलर में ऋतिक या फिर सलमान का एक छोटा सा झलक या फिर हिंट भी क्यों नहीं दिखाया गया? तो इसका आंसर है कि पठान का असल में 2 ट्रेलर बनाया गया था, जिसके एक में सलमान खान या फिर टाइगर का कैमेओ था, लेकिन आदि चोपड़ा ने लास्ट मिनट पे उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि टाइगर सीरीज एक बहुत ही सक्सेसफुल और पॉपुलर ब्रांड है। तो ट्रेलर में अगर सलमान खान का कैमेओ होता तो ज्यादातर लोग उसी के बारे में बात करते, लेकिन वो चाहते थे कि लोग सिर्फ पठान के बारे में ही बात करें। वो असल में इसे एक सरप्राइज ही रखना चाहते हैं ताकि ऑडियंस सीधा थिएटर जाके इस सीन को एंजॉय कर सके। अब अगर ऋतिक या फिर कबीर की बात करें तो सलमान खान या फिर टाइगर का कैमेओ तो पठान में एकदम कन्फर्म है और इसके लिए उनके शूटिंग की खबरें भी मीडिया में आई थी, लेकिन ऋतिक या फिर कबीर का कैमेओ अभी तक पठान में कंफर्म नहीं है। और स्ट्रेंजली पठान के लिए उनके शूटिंग करने की खबरें मीडिया में भी कभी नहीं आई थी। अब अगर कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने पठान में कैमेओ करने से मना कर दिया था और इसीलिए वो पठान में नजर नहीं आने वाले। अब असल में सच्चाई क्या है ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों, ये था पठान के ट्रेलर का टोटल ब्रेकडाउन। आपकी इस ट्रेलर के बारे में क्या राय है और क्या आप दीपिका और कटरीना को एक साथ एक फिल्म में देखना पसंद करेंगे? वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।